जितेंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पला। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की, बंधा जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की। दो सैनिक जा रहे थे, उनको पता भी नहीं था कि उनकी बोली गई वाणी के कारण किसी की नरक की यात्रा शुरू होने वाली है। उनको पता भी नहीं था। मुनि महाराज पेड़ के नीचे शांति पूर्वक बैठे थे, धैर्य के साथ आसन लगा करके। महीना निकल गया था उपवास किए हुए, और योग निद्रा में बैठे 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 बस दो सैनिक सामने से निकले। निकलते हुए बस इतना सा शब्द निकल गए मुख से, ये यहाँ साधु बन के बैठे हैं, वहाँ उनका पुत्र बेचारा युद्ध करते करते कहीं मारा न जाए। उन कुछ शब्दों में जो संक्लेश भाव उस योगी के कान के अंदर चला गया, उसके कारण मुनि महाराज अंदर बैठे बैठे ही वो जो ध्यान की एकाग्रता में लगे थे, जब वो कान में गए हुए शब्द ने उस योगी के हृदय के अंदर अपने उपयोग को स्थापित किया, और उन्होंने धीरे धीरे मन के अंदर युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई शस्त्र भी नहीं है। शत्रु भी अंदर है, शस्त्र भी अंदर चल रहे हैं, और दिगंबर वेश होने के बावजूद, अत्यधिक तपस्या में लीन होने के बावजूद, एक एक माह के उपवास करने में प्रवीण होने के बावजूद, दो शब्दों ने जब साधु को नरक की यात्रा कराने के लिए कारण बन गए। सोचता हूँ जब भी इस घटना को तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि संयमी के कान में गए शब्द जब संयमी को बिना किसी बाहर रक्तपात कराए उपयोग की दशा बिगड़ती है, परिणाम खराब होता है और नरक ले जाने के लिए कारण बन गया। वे दो सैनिक तो बोल के चले गए, उनको तो पता भी नहीं था कि हमारे बोले गए शब्दों के कारण किसी ने नरक की यात्रा शुरू कर ली है। गुरुदेव कहते हैं जब संयमी की ये स्थिति हो सकती है तो असंयमी की क्या स्थिति होती होगी, एक बार सोचिएगा। जब हम अपने घरों के अंदर वचन बल का दुरुपयोग करते हैं, जब गलत टोन में गलत इंटेंशन के साथ, कसाय बात सही रहती है, टोन गलत रहती है। शब्दों की उतार चढ़ाव की वो जो परिपाटी आप अपने घर के अंदर लिखते हैं, उसके कारण कभी सोचिएगा बंधुओं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बोले गए शब्द किसी को नरक ले जाने के लिए निमित्त बन रहे हों। जो छोटे से पौधे के टूटने पर जिनके हृदय में बहुत बड़ी घातक पीड़ा होती है, वो कभी ये सोचें कि जब पौधे टूटने पर आपको पीड़ा हो रही है तो कभी किसी व्यक्ति के हृदय के अंदर जब हृदयघात आपके शब्द करते हैं, उन शब्दों के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शब्दों को निमित्त बना करके कोई व्यक्ति नरक जाने की तैयारी कर लिया। आज हम किसी को नरक भेजने के लिए जिम्मेदार हो रहे हैं, कल कोई और हमको नरक भेजने के लिए जिम्मेदार होगा। घरों के अंदर जितने भी विवाद होते हैं, घरों के अंदर जितने भी डाइवोर्स के केस फाइल होते हैं, घरों के अंदर जितनी भी मारा पीट होती है, घरों के अंदर जितने भी आप लोग बार बार गाली देते हैं, घरों के अंदर
कितनी बार हत्याएं होती हैं, घरों के अंदर जब पार्टीशन होते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे ना अर्थ होता है ना असमर्थता। उन सब चीज़ों के पीछे का सिर्फ एकमात्र कारण होता है गलत वचन बल के प्रयोग। कई बार हमको पता नहीं होता, हमारी छोटी छोटी हरकतों से किसी व्यक्ति को सामान्यतः उपयोग बिगड़ करके चिढ़ में बदलने लगता है। अब पिताजी आते हैं तो रोज़ चिल्लाते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी करते हैं, थूकते वहीं पर हैं, चला करके थूकते हैं, यहीं थूकेंगे चाहे कुछ हो जाए। घर के किसी और व्यक्ति का उपयोग खराब होता है। अपने स्वयं के जीवन को थोड़ा भी चतुर्मास में शांति से टटोल करके देखने का प्रयास करें। 3 प्रकार के बलों के बारे में आचार्य परमेष्ठी ने साफ साफ लिखा है, वचन बल, काय बल और मनः बल। मन का भी बल होता है। मनोवर्गणाएं जब वेट वाइब्रेशन किसी चीज़ के प्रति बार बार काम करती हैं, उस व्यक्ति के प्रति हिंसा का भाव भी बनाते हैं और प्रेम का भाव भी आप बना लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए नहीं होता, वो बुरी चीज़ों के लिए भी होता है। आप जिसके ऊपर श्रद्धा करते हैं वो चीज़ आपके जीवन का अंग बन जाती है। कभी अपने अंतर मन में इस बात को देखिए, अपने किसी भी शब्द का उपयोग करने से पहले आप सोचिएगा बंधुओं इस बात को कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी हंसी किसी के गले के लिए हंसिया बन रही हो। हम छोटा सा मजाक कर देते हैं और छोटे से मजाक के कारण किसी व्यक्ति ने अपनी धारा ही मोड़ ली, कोई धर्म ध्यान से विमुख हो गया, किसी व्यक्ति ने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। आ गए जे नए नए मुल्ला प्याज खाबे के लाने, जे कल तक तो जे दारू पिए थे, आज जे पूजा करबे आ रहे। अब उस व्यक्ति ने जिसने अपने अंतर मन को बिल्कुल स्वच्छ करके मलिंग से साफ मन करके मंदिर आकर के पूजा अभिषेक करने की ठानी है, बेचारे ने पहली बार धोती दुपट्टा पहना है, बड़ा संकोच करते हुए कि मोहल्ले की और मंदिर की महिलाएं क्या बोलेंगी, क्या सोचेंगी कि कभी जीन्स पहनने वाला धोती पहन करके आया है। और उसको आपका एक बैड कमेंट हमेशा हमेशा के लिए जिनेंद्र देव के पास से विमुख कर सकता है। जबकि उस समय जैसे नवजात शिशु के पुत्र के प्रसव होने पर जिस तरीके की खुशियां मनाई जाती हैं, ठीक इस तरीके की खुशियां जब एक नया साधर्मी हमारे मंदिरों में आकर के पूजन अभिषेक करता है, उसके लिए उत्साहपूर्वक तालियां बजा करके भाई साहब आप आगे आ जाइए, आप भगवान का प्रक्षाल कर लीजिए, आप प्रभु जी का अभिषेक कर लीजिए, आप पूजा में आगे खड़े हो जाइए, लाइए हम आपको बता देते हैं। जब इस समय इस तरीके का साधर्मी वात्सल्य हम अपने मंदिरों में, अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने परिवारों में, अपनी समाज में प्रयोग करते हैं, तब तो बहुत कुछ अच्छी बात रहती है। दुनिया में बंधुओं संघर्ष का समय खत्म हो गया। आज परिस्थितियां सहयोग का समय मांगती हैं। हम आपस में जब एक दूसरे को लिए संघर्षशील रहते हैं, एक दूसरे के प्रति संघर्ष कराते रहते हैं, बार बार एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा का भाव बनाते हैं, वो समय खत्म हो गया बंधुओं। आज सहयोग का समय है। अपने आप को कभी सोचिएगा कि हम दुनिया में आग लगाने के लिए आए थे कि बाग लगाने के लिए आए थे। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे शब्द हमारे घरों के अंदर बाग लगाने के बदले आग लगा रहे हैं, इससे अच्छा तो मौन था। इससे कितने खूबसूरत दिखते थे तुम जब तक तुम कुछ नहीं बोलते थे। जैसे ही तुमने बोलना शुरू किया, सिर्फ बाग में तुमने आग लगाई। ये आग लगाने की कला तुमने कहाँ से पाई? अनादिकालीन प्रवाह है। सोचता हूँ जब भी उन मुनि महाराज के बारे में कि वो मुनि महाराज साधु होंगे, 1 महीने तक उपवास करके पेड़ के नीचे बियाबान जंगल में बैठे। 2 सैनिक चुपचाप निकले, बोले देखो तो ये महाराज ये पूरा का पूरा राज्य छोड़ करके साधु बन के बैठे हैं और इनके राज्य पर आक्रमण हुआ है, बेचारा पुत्र आज मारा चला जाएगा। तनिक सी मोह की कणिका ने उस साधु मुनि महाराज के अस्तित्व को मिटा करके एक नरकगामी उस आत्मा को बनाने का उपक्रम कर दिया। आपने कभी सोचा घर के अंदर रह करके कि हमारे कौन से शब्द से हमारे परिवार के कौन से व्यक्ति के दिल में टूटन पैदा हो रही है? कभी विचार करिएगा बंधुओं, ये चातुर्मास आत्म मंथन का होता है। इन 4 महीनों में हम उन सब चीज़ों को देखिएगा। सिर्फ घर के अंदर अनाज नहीं सड़ते, आदमी का हृदय भी सड़ जाता है। और सड़े हृदय के साथ ना जीना संभव होता है, ना रहना, ना उपयोग की दशा को व्यवस्थित करना।
मुनि महाराज के बारे में जब भी सोचता हूँ, जब भी ये बात विचार में आती है कि कैसे उन मुनि महाराज ने किसी अनजान व्यक्ति के शब्द को सुनकर के अपने उपयोग की धारा बदल ली, संयमी होकर के वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। असंयमी अपने आप को घर के अंदर क्या खाक संभालता होगा। जरा जरा सी बात में आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरे में तनाव आ जाता है, जरा जरा सी बात में हाथ में लाठी और मुंह में गाली आ जाती है, जरा जरा सी बात में हम खाने की थाली पे लात मार देते हैं, जरा जरा सी बात में हम अपने भाई को, बहन को या फिर अपनी पत्नी को चांटा मार देते हैं बंधुओं। और किस बात के दम्भ के कारण वो पता ही नहीं रहता है, लेकिन हम ऐसा करते हैं। ये हमारे जीवन का एक ऐसा अंग बन गया है कि हमको इन सब चीज़ों को करने में धीरे 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 आनंद आ रहा है। मन का युद्ध हमेशा परिवार के अंदर चला करता है। पति पत्नी के बीच में भी मन का युद्ध चला रहता है, हमेशा चलता है। आप देखिएगा, पत्नी कुछ करती है और पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता, अंदर ही अंदर वो अपने आप को सॉल्यूशन में डालता रहता है। इसको तो समझाते समझाते मेरी ज़िंदगी निकल जाई, सब अच्छा करेगी, लास्ट में एक नौटंकी तो कर ही देती है और दिमाग खराब कर देती है। ऐसा आप भी सोचते होंगे, ऐसा आप अपने पत्नियां भी पति के बारे में सोचती होंगी कि दिन भर तो बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छा दिन गुजर गया, हमने आज भगवान से अभी माला फेर के उठे कि आज इनको दिन भर से गुस्सा नहीं आई, लेकिन शाम को 7, साढ़े 7, 8, 9 बजते बजते एक बार घर के अंदर वो कसाय का वातावरण बन ही जाता है। वातावरण कसाय का भी बनता हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन अपने शब्दों में इतनी लगाम लगाइए जिसके लिए जब कोई आपसे तेज आवाज़ में कहता है माइंड योर लैंग्वेज, हम उसी को बहुत धीमी आवाज़ में शांत मन से कहना चाहते हैं कि संघर्ष का समय अब दुनिया में रहा नहीं बंधु। अभी तो सहयोग का समय है। किसी भी साधर्मी को देखिए तो सहयोग करिए, किसी विधर्मी को भी देखिए तो बंधुओं सहयोग करने का समय है। आपस में जितनी बार हम एक दूसरे को काटने का, छीलने का प्रयास करेंगे, उतनी बार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं छिलता है, छीलने वाली चाकू की धार भी छिलती है बंधु। इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ सब्जियां नहीं बनाई जाती चाकू से, कई बार चाकू को भी धीरे धीरे, सब्जी मुलायम होती है, उसको भी बनाते बनाते पैनी चाकू की धार भी खराब होती है। हम अपने जीवन में उस चीज़ को सोचें और समझें। आचार्य भगवंत बार बार इस बात को कहते हैं, जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम, सद्दह माणो जीवे पावई अजरा मर ठाणम। जो कर सकते हो उसको करो, जो नहीं कर सकते हो उस पर श्रद्धा करो, क्योंकि हम उस चीज को कर ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हम अपनी श्रद्धा करते हैं उस पर। जम सक्कई तम की रही, जितना करने योग्य है उतना तो कर दो, जो करने योग्य नहीं है उस पर आप श्रद्धा करो। तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम, क्योंकि जो चीज़ हम कर नहीं पाते हैं, जिस चीज़ को हम पा नहीं पाते हैं, वो हमारी विषय वस्तु में श्रद्धेय होता है। श्रद्धेय पूजनीय होता है, पूजनीय गुरु और भगवान होते हैं बंधु। आप अपने अंतर मन में सोचिए कि आप अपने जीवन जीने के लिए मंदिर आते हैं, मंदिरों में अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, प्रभु जी के कलश की स्थापना करते हैं, साधुओं के मंगलमय चातुर्मास का कलश भी लेते हैं, सब करते हैं, लेकिन अंतर मन में बहुत गहरे में जाकर के देखिएगा, श्रद्धा किस चीज के ऊपर टिकी हुई है। क्या धर्म से सुख मिलता है, इस बात के प्रति अंतर मन में श्रद्धा है कि नहीं। धर्म करना अलग बात, और धर्म के प्रति हमारी अंतरंग से श्रद्धा है कि नहीं, कि सत्य बोलने से सुख मिलता है, अहिंसा से सुख मिलता है, झूठ बोलना पाप है, ये अंतरंग में श्रद्धा है कि नहीं, पहले ये देखिएगा। नहीं तो फिर ठीक वैसी स्थिति है हमारी धार्मिक स्थलों पर कि तुमने कहा था इसलिए चले गए, तुमने कहा था इसलिए उपवास भी कर लिया, तुमने कहा था इसलिए पूजा कर ली, तुमने कहा था तो अभिषेक कर लिया, तुमने कहा था तो हमने वो काम भी करके देख लिया, लेकिन बाद में हमारा काम तो सिर्फ हम ही से हुआ,
जैसे वो मुनि महाराज जो ध्यानस्थ थे, 1 माह के उपवास के साथ दिगंबर साधु का वेश धर करके भी बैठे थे। अंतरंग बाहरी देखने वाले लोग, कितनी बार लोगों ने पुंज चढ़ाया होगा, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। कितनी बार उन साधु परमेष्ठी के सामने पुंज चढ़ाया होगा कि भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं, मेरा सारा दुख दर्द दरो यह अर्घ भेटने आया हूं। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत। जो आप गुरुदेव के सामने बोलते हैं, ऐसी बातें उन साधु परमेष्ठी के सामने भी कई लोगों ने बोली होगी बंधु। वो साधु परमेष्ठी भी ध्यान में लीन थे। कहां पर राग छुपा बैठा है, जब प्रतिकूल समय आता है तब समझ में आता है। वे मुनि महाराज जिनके जाते जाते जब एक दूसरा सा बालक निकला, देखते हुए बोला वो जो मुनि महाराज पेड़ के नीचे बैठे थे, केवली से जाके पूछता है वो बालक कि उन मुनि महाराज को मोक्ष कब मिलेगा, अभी उनके कैसे भाव हो रहे हैं। बोले अभी वो जैसा भाव कर रहे हैं ऐसा ही भाव अंतर मुहूर्त तक और किया तो सप्तम पृथ्वी की नरक आयु का बंद कर लेंगे। इतना घनघोर साधु होकर के, हाँ, सप्तम पृथ्वी का बंद कर लेंगे, मर करके सीधे नरक जाएंगे। बड़ी कठिन होती है भावों की सरता को संभालना। वह भावों की सरता साधुओं की भी निर्मल नहीं होती बंधु। अच्छे साधु भी अपने इस बात को, जो साधु भगवंत साध्वी भगवंत मेरे उद्बोधन को सुन रहे हैं, उस सुनते हुए साधक से भी पूछना चाहता हूं, क्या निर्मल सरिता भावों की हमेशा बनी रहती है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारा जितना भी ज्ञान था वो सारा का सारा ज्ञान कसाय के कारण दब करके धूमिल हो जाता है? जब हम अपनी टोन बदलते हैं, जब हम अपने शब्दों की परिभाषाओं को बदलते हैं, जब हम शब्दों का नया अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं और अपनी एक नई लाइन खींचना चाहते हैं, उस समय आपका ज्ञान बिल्कुल शून्य पड़ा रहता है। पूज्य गुरुवर कहते हैं इस बात को, किसी वेग में पढ़े हो या अपढ़, सब एक हैं। सब, चाहे अज्ञानता का वेग हो चाहे ज्ञान का, चाहे कसाय का वेग हो चाहे किसी और विषय वस्तु का, आप अगर वेग में बह रहे हैं तो पढ़े हो या अपढ़, सब एक हैं बंधु। अपने शब्दों में सोचिए ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शब्द किसी को नरक की यात्रा कराने के लिए परिवार में ही निमित्त बन रहे हैं। पिता कभी ऐसा कठोर शब्द बोलता हो कि पुत्र ऋणानुबंध बांध लेता हो कि अगले भाव में तुम्हारा पिता बन करके तुम्हारे जब तक प्राण न ले लूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्या ऐसा ऋणानुबंध प्रथमा नियोग में नहीं बांधा गया? बांधा गया। कुड़िक ने अपने पिता को कितने फटके लगाए। कंस ने अपने परिवार के लोगों की हत्या करने की 1000 बार कोशिश करी, उनको जेल में बंद कर दिया। ये सब ऋणानुबंध का परिणाम है। तो क्या हम भी ऐसा कोई ऋणानुबंध घर के अंदर शब्दों के माध्यम से करना चाहते हैं या करते हैं? क्या हमारी रोज की प्रकृति है जब हमारी पत्नी और हमारे बच्चे बिल्कुल शांति के साथ बैठ करके और हमारे परिवार में सहयोग देना चाहते हैं, उस समय कोई ऐसे भी पति होंगे जो किसी और स्त्री के संपर्क में आकर के अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहते हैं। 10 साल का बच्चा है, 8 साल की बच्ची है, पत्नी हमेशा से घर के अंदर अच्छे से रहती थी और अचानक पति ने कहा, घर वालों ने एकदम से व्यवस्था बना दी कि ये इसको तो हम चाहते ही नहीं थे, इससे तो हमने कभी शादी करने की सोची ही नहीं और शादी हो गई। पहले थोड़ा सा रोक लिया होता ना, शादी से पहले ये बात कह दी होती कि हमको आपकी बच्ची से शादी नहीं करनी है। लेकिन शादी करने के बाद 6 महीने रखने के बाद, साल भर रखने के बाद, 1.5 साल रखने के बाद पति बेचारा कभी माँ का गुलाम बन जाता है, कभी अपनी बहनों का, और अपनी पत्नी के साथ जो है वो जिस तरीके का विरोधाभास खड़ा करता है, हाँ हमें तो तुमको तलाक देना है। भारतीय संस्कृति में तलाक को मजाक समझा है क्या? ये जैन समाज के जो लोग हैं, जो अपने अपने घरों से अपनी अपनी स्त्रियों को बाहर करके दूसरी जगह मुंह मारने की आदत सीख गए हैं, इन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मजाक समझ लिया है। तुम्हारी 10 साल की बच्ची अपनी दूसरे घर में पल रही है और तुम अपने घर के अंदर बैठ कर के रोटी खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? सुनो ना मेरी बात को अच्छे से। जब वो महिलाएं, वो बेटियां
जो जवान जवान बेटियां हैं साल भर घर के अंदर रहीं और इसलिए छोड़ दिया कि रंग सांवला है। आंख पहले फूट गई थी तुम्हारी शादी करने से पहले। शादी करने से पहले क्या बातें नहीं की थी कि मिले नहीं थे? अरे फिर माँ कह रही है हम इसके साथ एडजस्ट नहीं हो सकते। जब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर जाओ तो माता पिता को भूल जाना। सबसे पहले पत्नी की प्रायोरिटी को हाथ में रखना कि जब दाम्पत्य जीवन में जब तक नहीं था तब तक अपने माता पिता के प्रति वफादार था। अब अपनी पत्नी और पुत्र के प्रति पहली वफादारी निश्चित करिएगा बंधु। इस तरीके का भी न्यूक्लियर फैमिली इसलिए बन रही है। कई घरों में सुसाइड के संबंध होते चले जा रहे हैं, कई घरों में डिवोर्स होता चला जा रहा है, कई घरों में अलगाववाद है। 6 साल से बेटी बेचारी मायके के अंदर रह रही है, यहाँ पति दूसरों के साथ घूम फिर रहा है। पति का क्या बिगड़ता है? पुरुष का बिगड़ता ही क्या है? बिगड़ता तो उस पूरी स्त्री का है जिसको समाज में हर घर में हर आंखों के ऊपर जवाब देना पड़ता है। भैया अभी तक नहीं गई तुम्हारी मोड़ी, क्या बताएं भाई, बे सुनते ही नहीं आ। अब भैया अब कब जाएगी? लड़के तो 10 साल की, 11 साल की, 12 साल की हो गई। तुमने थोड़े दिन के लिए रिलेशनशिप में रह करके 2 संतानें पैदा कर दी। संतानों को, संस्कृति को, पत्नी को, जैन धर्म को, सबको मजाक बना दिया ना। कितना सस्ता है ये कह करके कि भैया उसका कलर पसंद नहीं है, हम उसको घर में नहीं रखेंगे। और फिर आरोप प्रत्यारोप का खेल, लांछन तो लगना बिल्कुल सहज बात हो गई है। लड़की बदचलन है, दूसरे लड़कों से बात करती है, चैटिंग करती है, रात में मोबाइल चलाती है। ये छोटी छोटी सी ऐसी झूठी बातें हैं जिससे डोमेस्टिक वायलेंस पूरे आसमान पर, जैन समाज में, हिंदू समाज में, किसी और समाज में रोज धीरे धीरे घर करता चला जा रहा है। रोज धीरे धीरे इन रिलेशनशिप्स के चक्कर में कितने परिवारों के अंदर फूट है। जब मेरे पास आकर के लोग कहते हैं गुरुदेव कुछ बताइए, कुछ कहिए, कुछ बोलिए, मैं सोचता हूं कि कैसे संबोधित करूं उन जैन समाज के लोगों को। उनका तो समाज से हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। वो जाकर के सीधे कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। अरे किसी अच्छे साधु के पास जाकर के निर्णय ले लिया होता तो भी जीवन थोड़ा सहज और सरल हो जाता। कोर्ट में दोनों पक्ष का पैसा खराब होता है, समय खराब होता है, स्त्री की जवानी खराब होती है और बच्चों का बचपना खराब होता है, पुरुष का परिवार खराब होता है बंधु। और इन सब चीज़ों के पीछे का एकमात्र छोटा सा कारण है हमारी शब्दावलियाँ। आवलियाँ तो हैं लेकिन शब्द इतने तीखे बोले जाते हैं घर के अंदर। जे आ गई महारानी, अब ऐसे शब्द तो बोल दिए, लेकिन उन शब्दों का सहारा लेकर के किसी ने आपके साथ कोई बंध बांध लिया हो। देखिए उस कथानकों में, पौराणिक कथाओं में खोने की नहीं खोजने की जरूरत होती है बंधु। हम कहानियाँ सुनते सुनते खो जाते हैं, जबकि कहानियाँ सुनते सुनते हमको खोजना चाहिए। जब उस अबला स्त्री की छाती पर लात मारी उस पुरुष ने, तब वो स्त्री उस समय कुछ कह नहीं पाई। पति दीक्षा लेने के लिए गया, देवर ने लात मार दी भौजी के सिर पे, माथे पर, छाती पर, भग यहां से, हमें तुझसे कोई मतलब नहीं है। तेरा पति दीक्षा लेता है तो ले, हम बचाने क्यों जाएं। वो स्त्री कहती है आज अबला हूं, वक्त आने पर बताऊंगी। और जब वक्त आया तो सुकमाल स्वामी की पर्याय में उसी स्त्री ने जिस पैर से लात मारी थी उसी पैर को खा लिया। आज तुम्हारे पैर में गैंग्रीन है, वो तुम्हारे ही शब्दों का, तुम्हारे ही कसाय का परिणाम है। आज तुम्हारे दिल में हार्ट अटैक है, हार्ट चोक है, कैंसर हो रहा है, तुम्हारे ही किसी शब्द से कोई कर्म बंद करके, आबादा पूरी करके आज उदय में आ रहा है। ध्यान रखना बंधुओं, गुरुदेव बार बार कहते हैं इस बात को, अंत समय में संसार काम नहीं आता, सिर्फ धर्म काम आता है। और धर्म एक बात सिखाता है। धर्म क्या कहता है? वो धर्मात्मा के मुख में बैठ करके बोलता है धर्म, कि घर के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जिसके कारण किसी को नरक गति का बंद हो जाए। ऐसा तो नहीं कि तुमको पता ही नहीं है कि हम रोज एक व्यक्ति को निरंतर थोड़ा 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 मजाक करते हैं। रोज एक जैसे शब्दों को बोलने की आदत है, मजाक करने की आदत है, और उस मजाक से समझो कि सामने वाले को आनंद आता है कि वो बेचारा क्रोधित होता है। छोटा सा चूहा होता है ना बच्चों, और छोटा सा चूहा भी, उसको किसी टंकी में बंद करके बार बार टोंचा मारी करोगे तो छोटा सा चूहा भी शेर के जैसे खुंखारता है। उसकी भी कसाई होती है, शुरुआत में बचने का प्रयास करता है,
फिर बाद में सिर्फ मारने का प्रयास करता है। आज पूरे भारत की जैन समाज हो या हिंदू समाज, घर के अंदर का डोमेस्टिक वायलेंस आसमान में सर चढ़ के बोल रहा है। ये नए नए फसल जो अभी पैदा हुई हैं पिछले 20 सालों में, इन 20 सालों की फसलों को जब इंटरनेट ने, मीडिया ने, कल्चर ने और विदेशी सभ्यताओं ने जिस तरीके की कंटेंट को प्रोवाइड कराया है, उस प्रोवाइडेड कंटेंट के कारण समलैंगिक संबंध, गे बनना आसान बात हो गई है। उन कंटेंट की अवेलेबिलिटी के कारण लिव इन रिलेशनशिप का एक नया फंडा आपकी लाइफस्टाइल में सामने आया है। उसी प्रस्तुत कंटेंट के कारण जो टीवी सीरियल्स पहले चलते थे, कभी बुनियाद चला करता था बंधुओं, कभी बुनियाद सीरियल को दोबारा देखने की ज़रूरत है। मुझे तो जब मैंने बचपन में जब छोटा था, 5-7 साल का, मुझे याद है 100-125 एपिसोड चले। उसमें भारत पाकिस्तान के बंटवारे की वो कहानी है, किस तरीके से एक छोटी सी कन्या वहाँ से यहाँ आ गई, किस तरीके से उसको पाला, बड़ा किया, पोसा, उसकी शादी करी, उसके पूरे लालन पालन किया। इस बंटवारे की कथाएं तो हमने देखी नहीं, लिव इन रिलेशनशिप की कथाएं आज मोबाइल दिखाता है। जब टिंडर ऐप आप यूज़ करते हैं, जब आप और किसी अनैतिक ऐप का उपयोग करके अपने जीवन को भ्रष्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस समय आपके परिवार को कोई रोकने के लिए नहीं आता। लेकिन आप सोचिएगा, इस तरीके से कितने सभ्य परिवारों के अंदर आग लगती है। कितने सभ्य परिवारों को लोग एक सड़े से मोबाइल के चक्कर में अपनी ज़िंदगी में आग लगा करके किसी और के साथ जा कर के बैठ जाते हैं। समलैंगिक संबंध भारत के अंदर कितनी कंट्रोवर्सी लगती है। लिव इन रिलेशनशिप का खेल उस भारतीय संस्कृति में जहाँ लिखा गया था यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप, और वो भी इस बात की स्वतंत्रता के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इतनी सारी दुनिया की चीज़ों में काम कर रहे हैं। कोई उनकी तक भी मैसेज पहुंचाइएगा आप लोग कि इस विषय में भी काम करिए कि वल्गैरिटी जो विदेशों की सोशल प्रॉब्लम थी, आज भारत की सोशल प्रॉब्लम बनना शुरू हो गई है। कृपया इसके ऊपर भी नरेंद्र भाई मोदी काम करें। नरेंद्र भाई मोदी देश को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया कंटेंट क्या परोसता है, दूरसंचार विभाग, प्रसारण मंत्रालय के वे लोग क्या सोते रहते हैं जब हमारे यहाँ के यहाँ बाहर की चीज़ों का अश्लील कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है और नई की नई पूरी की पूरी फसलों को बर्बाद करने के लिए जैसे जहर, पेस्टिसाइड डाल दिया गया है। मेरी बात उतनी ही गंभीर है बंधुओं। आज अच्छी नहीं लगेगी तो आज से 4 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद अच्छी लगेगी। आप बोलेंगे कि इस बात के लिए मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी ने 6 साल पहले प्रवचन दिया था। आज हम प्रभावित हैं, और ये मत सोचिएगा कि आप बस प्रभावित हैं। अरे पड़ोसी के घर में आग लगी है, अगर उसके घर में आग लगी है तो उसकी आंच तो कम से कम आपके घर में आएगी ही आएगी। कई बार आदमी आग से कम और आंच से ज़्यादा जल जाता है। मैं देखता हूँ जब छोटे छोटे नगरों में, गाँवों में, खेड़ों में रहने वाले लोग लिव इन रिलेशनशिप के चक्कर में अपनी सभ्य और सुशील पत्नी को छोड़ देते हैं। पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, उसका चेहरा काला है। अरे तुम अंधे थे क्या? तुम शादी करने से पहले तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? शादी करने से पहले उसका 2 बार मुख लक्स साबुन से और धुलवा लिया होता, फिर देख लिया होता, फिर अच्छे से संतुष्ट हो गए होते। नहीं, पहले तो महाराज अच्छा लग रहा था, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद कोई और अच्छा मिल गया तो ये छूट गया। भारतीय संस्कृति की धज्जियां हम ही लोग उड़ाने में लगे हैं। हम पूरी जैन समाज, हम पूरी हिंदू समाज मिल करके हम क्या चाहते हैं, किस तरीके का हम वातावरण पूरी देश के सामने रखना चाह रहे हैं बंधु, सोचिएगा आप। शब्दों की आग में हर व्यक्ति उलझ रहा है और उलझा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे झुलस रहा है। आप पूरे देश को सुधार नहीं सकते, मैं मानता हूं। आपके कारण आपके समाज में भी बदलाव नहीं आ सकता, ये बात भी मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये बात भी मानता हूं कि आप अगर चाहें तो अपने घर के किसी एक व्यक्ति के हृदय को आप बहुत शांत और शीतल कर सकते हैं। जो रोज़ रोज़ तेज बोलने की आदत घर के अंदर डाल ली है, रोज़ रोज़ एक ही बातों के पीछे पिंच करने की आपने आदत डाल ली है, रोज़ रोज़ कभी किसी घर की बहुएं, किसी बच्चा, कोई जवान लड़का, वो जो 12-14 साल का लड़का होता है जिसको आप बार बार टॉर्चर करते हैं, जब ये 40 साल की उम्र में आपको टॉर्चर करेगा आप सहन नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा।
बच्चों को गलत तरीके से ट्रीट करना अपने लिए एक घातक हथियार पैदा करना है। वो बच्चा जिसको हमारे घर के अंदर आने की छूट है, हमारे साथ रहने की छूट है, हमारे साथ खाने की छूट है, वो जिस दिन आपके ऊपर अटैक करेगा उस दिन आप उस अटैक को संभाल नहीं पाएंगे। और आज देश देख रहा है ऐसी चीज़ों को। जब पुत्र पैसे के चक्कर में, पेंशन के चक्कर में, रिटायरमेंट के चक्कर में अपने पिता की हत्या कर देता है, माँ की हत्या कर देता है। छोटे छोटे बच्चों ने वो बर्बरता सीख ली। सोचिए, कभी सोचा नहीं था कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने कर दिया। 40-40 टुकड़े करके लोगों को फ्रिज के अंदर बंद करके रख दिया। ये बर्बरता कैसे सीखी, कभी आपने सोचा? कहां से आई ये बर्बरता? अच्छा बताइए। जब हमारे दिल के अंदर 2 बूंद अपनी उंगली का खून देख करके दहल जाते हैं, किसी मनुष्य को मारा होगा, मार करके उसके 40-50 टुकड़े किए होंगे, फ्रिज में पैक कर दिया होगा, सील पैक करके भेज दिया होगा। ये बर्बरता सिखाने वाला मीडिया है। ये बर्बरता मीडिया ने सिखाई है। जब मीडिया में दूसरी कौम के बेहरे पट्टे वाले लोग वो क्या करते हैं, सामने गाय मारते हैं, भैंस मारते हैं, वीडियो बनाते हैं और मीडिया में अपलोड कर देते हैं। उनको देख करके हम सीखते हैं इस बात को कि इस तरीके से काटा जा सकता है। जब आपकी किचन रेसिपी में धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े मीट के कंटेंट दिखाए जाते हैं, जब नॉन वेज चीज़ों के ऐड आते हैं, तब हिंदू समाज का सभ्य और डरा हुआ व्यक्ति भी हिंसा करना सीख जाता है। जब जैन भी हिंसा करना सीख जाता है कि अरे जैसे भिंडी में छौंका लगा रहे थे, ऐसे इसने इस चीज़ में छौंका लगा दिया और उसको उठा के खा लिया। ये चीज़ें पूरे देश के अंदर एक ऐसा तहलका मचा रहा है। खाने के नाम पर जब आप मांसाहारी व्यंजनों की रेसिपी को मीडिया में अपलोड करके दिखाते हैं, उससे सिर्फ मांसाहार को बढ़ावा नहीं मिलता, घर के अंदर हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। उन्हीं मांसाहार की चीज़ों को देख करके, पहली बार देखने पर मांस देख करके आदमी कांप जाता था, उल्टी कर देता था, खून में देखता था तो रात में सो नहीं पाता था। आज हर तीसरे कंटेंट में जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, जब उसमें दिखाया कि आपकी पकौड़ी बनाते बनाते किसी ने चिकन बनाने की विधि बना दी और आपने चुपचाप उसको भी देख लिया। शुरुआत में तो सिर्फ आंखों में हिंसा भय मुक्त हुई, बाद में वो दिल में हुई, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जब जगह न मिली तो उसने परिवार के लोगों के ऊपर ही प्रयोग किया। परिवार के लोगों के अंदर गन चल जाती हैं, बंदूकें चलती हैं कि नहीं? नहीं चलती। देखिएगा नेपाल के राजा का महल, पुरानी यादों को ताज़ा करिए, देखिए कि कैसे ही एक घर के व्यक्ति ने घर के 15-16 सदस्यों की एक साथ गोली चला करके हत्या कर दी थी। वे बंदूकें जो घर के अंदर रखी हुई हैं, वे भले न चलती हों जैन समाज में, लेकिन वो निरंतर आपको हिंसा का आश्रय कराती रहती हैं। बंदूक जम सक्कई तम की रही, तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। आपके शब्द आपकी श्रद्धा से निकलते हैं। आपके जीवन के अंदर आपका दान भी आपकी श्रद्धा से निकलता है, हिंसा भी आपकी श्रद्धा से निकलती है। वे मुनि महाराज जो 1 माह के उपवास के बाद पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके मन के अंदर भी हिंसा के प्रति श्रद्धा थी। बंधुओं देखिएगा, जब वो बैठे 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 बैठे, बाहर ना कोई शस्त्र है ना शत्रु, अंदर बैठे बैठे युद्ध लड़ रहे हैं, और अंतर में बैठे बैठे युद्ध लड़ते लड़ते जब वो युद्ध में हारने लगे तो ये जो हाथ के ऊपर हाथ धर करके वो साधक बैठा था, उसने अंतिम बार में आंख बंद करके जब अपने मुकुट को हथियार बना करके और सामने वाले को मारना चाहा, हाथ उठ करके जब सिर पे गया और सिर में हाथ गया तो देखा कि सिर तो लुंचित मुंड वाला है, सिर में तो बाल भी नहीं है। तब उन महाराज की चेतना फिर जागृत हुई। फिर दूसरे कोई शब्द किसी और व्यक्ति ने लौटते हुए कहे, धन्य है इन मुनि महाराज का वो पुत्र जिसने पूरी की पूरी शत्रु सेना को हरा दिया और अपने गढ़ को पूरी रक्षा कर दी। इस सहज भाव को सुन करके उन साधु के मन के अंदर जो आत्मनिंदा हुई कि कैसा मैं 1 माह का उपवास करने वाला साधक, लेकिन मेरे मन के अंदर हिंसा के प्रति श्रद्धा थी, और हिंसा मैंने युद्ध क्षेत्र में भली नहीं करी, लेकिन मन में युद्ध क्षेत्र बना करके वहाँ पे हिंसा करने पर तारुक हो गया। जब उन्होंने स्वयं की आलोचना की, स्वयं का प्रतिक्रमण किया, उस चीज़ का वस्तु तत्व का प्रत्याख्यान किया, प्रायश्चित किया और ध्यान की श्रेणी में आरूढ़ हुए, तो सप्तम पृथ्वी का बंद करने वाले वे मुनि महाराज अनंत सिद्धालय की यात्रा पर निकल गए। मन को संभालना खेल नहीं होता बंधु, बड़ा विचित्र होता है। घर के अंदर रह करके ये जो गाना गाते हो ना, अरे साधु हैं,
दंसन्नान समग्गम मग्गम मुखस जो उचारितम। ये द्रव्य संग्रह की गाथा है, साधु के लिए है, लेकिन उसके लिए माहौल भी बनाइए। जब साधु आपके लिए रोज शब्दों के माध्यम से माहौल बनाता है, परिवार के अंदर की व्यथा मैं समझता हूं कि मेरी निजी व्यथा है बंधु। मैं कई बार इस बात को उद्बोधनों में कहता हूं, विश्व का वो प्रत्येक प्राणी जो मेरे उद्बोधन को ध्यान पूर्वक सुनता है वो मेरे परिवार का सदस्य है। उसको मैं अपना छोटा भाई या छोटी बहन जैसा मानता हूं, उसकी तकलीफ को मैं अपनी तकलीफ मानता हूं। साधु कितना ऊंचा है सोचिए। इतनी तो हमने भगवान से अपने लिए प्रार्थना नहीं करी, इतनी प्रार्थना हमने जगत के लिए करी है। क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभुत्व बलवान धार्मिको भूमि पालः काले काले च सम्यक कले तु मगवा व्याधो यान्तु नाशम दुर्भिक्षम चोरिमाणी क्षणमति जगताम मास भूत जीव लोके जैनेन्द्रम धर्म चक्रम प्रभुत्वतम सर्व सौख्य प्रदायी। ये भावना साधु लोग रोज भागते हैं। क्षेमम सर्व प्रजानाम, दुनिया में जितने लोग हैं सब शांत और उल्लास पूर्वक जीवन जिए, सबके अंदर शांति का वातावरण बने रहे। प्रभुत्व बलवान धार्मिकों भूमि पाला, इस भारत की वसुंधरा का रक्षा करने वाला वह राजा, वो भूमि का पालक धार्मिक हो, हिंसक न हो। ये साधु भावना बाता है। अरे इतनी अपने लिए याचना करी होती, अपने लिए बैठे होते, अहम इक्को खलु शुद्धो गा रहे होते। लेकिन आचार्यों ने कहा कि अहम इक्को खलु शुद्धो की भावना करोगे, साधु का भी समाज के प्रति कर्तव्य है। अगर वो आप ये सोचते हैं कि साधु सिर्फ अपने लिए साधु बना है, तो अपने लिए कितने अनंत मुख केवली हो गए हैं, इतिहास में उनका नाम नहीं है, कोई उनको नहीं पूछता। लेकिन वे तीर्थंकर जो गिने चुने अवतरित होते हैं, लेकिन जगत के कल्याण के लिए जब उपदेश देते हैं तो कैसा उपदेश देते हैं। कहा कि जैसे वे वर्षा ऋतु के काले काले बादल बिना आवाज किए बरस करके पूरी वसुंधरा का ताप हर लेते हैं, ऐसे वे मुनि महाराज बिना किसी अपेक्षा के जब वे प्रवचनों के माध्यम से हमारे परिवार का ताप हरने के लिए बार बार उद्बोधन देते हैं कि बच्चों घर के अंदर आग मत लगाओ, बाग लगाओ। ये घर के अंदर का एक टाइटल लाइन लगाओ, हमारे घर के अंदर आग लगाना मना है क्योंकि हमारे घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति बाग लगा रहा है। हम इतनी कोशिश तो करें कि जिसके साथ विपरीत परिस्थितियों में हम जीवन जीते हैं उसके प्रति अच्छा व्यवहार करें, उससे अच्छा बोलें। जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेव सद्दहणम। लेकिन हिंसा पे श्रद्धा ना रखें। ये ना सोचें कि क्रोध से बोलने पर ही घर के काम निपटते हैं। पहले तो ये प्रयोग आप घर में करते हैं, जब घर में प्रयोग करते करते आप इस स्थिति में नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आप इसका प्रयोग अपने मोहल्ले और समाज में करते हैं। समाज में जब प्रयोग करते करते आप नॉर्मल हो जाते हैं तो उसी क्रोध कसाय का, उसी हिंसा का प्रयोग आप संत समाज के बीच में करते हैं। महाराज घर में भिड़ात तो सब कोई समझ गए कि इनकी आदत तो भिड़ावे की आए। तब वे लोग साफ सुथरे सफ़ेद ड्रेस पहन करके साधु के बीच में संत समाज में पहुंच जाते हैं। बंधु साधु को भिड़ाने का काम करते हैं। और ये महाराज, हमने तो महाराज जी से पूछा आपके बारे में, वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, बताओ। हमको तो सुनते ही शांत बहुत बुरा लगा। ओहो लगा दी। एक बात ध्यान रखना, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तुमने झूठ बोलने का पाप अपने घर में किया था तो साधु के सामने नमोस्तु करके, पूजा करके, अभिषेक करके उस पाप को निपटा लेते, बहुत सस्ते में हो जाता। लेकिन तुमने वो झूठ बोलने का पाप धर्म क्षेत्र पर आकर के किया। कितनी साध्वी भगवंतों के बीच में जब कभी भी विवाद होता है, उसके बीच में साध्वी भगवंतों के बीच में साध्वी के बीच में जब श्रावक आ जाता है, वो अलग तरीके से व्यवहार करके जब कुछ झूठ बोल देता है, अपनी कसाय की पुष्टि कर लेता है, किसी और भी उसके लोभ के कारण होते हैं। धर्म क्षेत्रे कथम पापम वज्रलेपो भविष्यति। इस बात को अपने अंतर मन में बैठा के रखना। समय संघर्ष का खत्म हो गया बंधु। बहुत मुट्ठी भर के लोग बंधे हैं, बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं जो आपस में बैठ करके अहिंसा को ऊपर उठाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हो सके अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का प्रयोग इस सृष्टि को संवारने में और शांति के वातावरण बनाने में प्रयोग करिए ना। तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे शब्दों के व्यवहार से पता चलती है। तुम जिस तरीके से, जिस टोन में, जिस तीखी बात को कह करके, कई बार ऐसा होता है कि बात कुछ और कही जाती है और इंटेंशन कहीं और ले जाया जाता है। वो बात भी घर के लोग समझते हैं बंधु। इससे
कभी कोई हल नहीं निकलता। सिर्फ शरीर छलनी होता है, हृदय छलनी होता है। आज तुम बलवान हो, लेकिन जब तुम्हारा कर्म का उदय आएगा तो तुम्हारे पुत्र तुमको एक गिलास पानी भी नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखना। घर के अंदर 13-14 साल का जो बच्चा होता है, उसका अपमान अपने लिए गड्ढा खोदना है, कब्र खोदना है अपनी। वे 15 साल के लड़के के 15 साल से पहले तुम बच्चे को खूब कूटते, पीटते, मारते, ठोकते, सब ठीक था। लेकिन जब 15 साल का बच्चा हो गया, 15 साल के बच्चे को तुम ठोकते, पीटते, मारते, बुरा कहते हो, सबके सामने कहते हो, अकेले में कहते हो, चिल्लाते हो। अब उसको समझाइश की जरूरत है तब चिल्लाते हो। जब चिल्लाने की जरूरत थी तब मेरा राजा बेटा ये करते थे। जब वास्तव में उसको हर बात में चांटे की जरूरत थी तब तो राजा बेटा कह के उसको पुचकारते रहे। अब जब उसको राजा बेटा कर करके समझाने की जरूरत है तब उसको आप टॉर्चर करते हैं। अपने लिए घर के अंदर कब्र खोदना बंद करिए। 15 साल के ऊपर के बच्चे को पड़ोसी समझ करके बहुत अच्छे से ट्रीट करिए, समझाइएगा। बच्चा आपके हाथ में जिंदगी भर रहेगा। वो छोटी सी बात अगर आपके अंतर मन में बैठ रही हो, चूंकि मेरा समय होने को आया बंधुओं, कि आप अपने शब्दों की वर्गणाओं में सोचिएगा। जैसे उन 2 सैनिकों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे शब्दों से कोई व्यक्ति नरक गति का बंद कर रहा है। अपने मन के अंदर भी सोचिएगा इस बात को कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घर के अंदर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली कसाय से, उत्पन्न होने वाले परिणामों से, भावों से हमारी माँ नरक गति का बंद कर रही है, हमारे पिता दोबारा इस पर्याय को छेद करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे घर की स्त्री हमको छोड़ करके जाने का प्रयास कर रही है। अगर इस तरीके का वातावरण आप बनाते हैं या बन रहा है तो कृपया आज का बहुत शुभ दिन है। किसी भी चंदा प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के समक्ष जाकर के संकल्प ले लेना कि दिगंबर मुनि महाराज के उपदेश के बाद मैं संकल्प करता हूँ घर के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगा जिससे शब्दों को सुन करके मेरे घर के परिवार का कोई व्यक्ति नरक में चला जाए। अगर मान लीजिए आपके घर की बहू थोड़े कम पैसे वाले घर से आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी दास्तां सुनेगी। उसके अंदर भी टैलेंट है, उसके अंदर भी योग्यताएं हैं। आप मूवी बहुत सारी देखते हैं, कभी ऐसी मूवी भी देखिएगा कि परिस्थितियां कभी भी सबकी एक जैसी नहीं रहती बंधुओं। जिसको हम बार बार घर के अंदर अवसाद के वातावरण बनाते हैं, वे लोग लास्ट में हमारे काम आते हैं। जब मान लीजिए पैरालाइज्ड हो जाएगी आपकी बॉडी तो आपको लेट बात कौन कराएगा? वही बहू कराएगी जो थोड़ी सी काली दिखती है, जो थोड़ी गरीब परिवार की आई है। बड़ी महारानी जो बड़े घर से आई हैं वे तो बोलेंगी भैया इनके लिए मैडी रखो, मैडी 10,000 रुपये महीने की, वो मैडी साफ कराएगी। लेकिन वो छोटी बहू जिसको आज आप गलत कह करके बाहर कर रहे हैं, हो सकता है वही आपके अंत समय में आपकी समाधि और संलग्न का प्रथम सर्वोत्कृष्ट सहारा बने। बंधुओं, अपना सहारा न तोड़ें, अपना परिवार न तोड़ें, अपनी मन शक्ति के परिणाम खराब न करें। और इस बात का हम संकल्प करें कि हम ऐसे किसी भी शब्दों का प्रयोग अपने घर के अंदर नहीं करेंगे जिससे हमारे शब्दों को सुनकर के हमारा कोई परिवार का सदस्य नरक गति का बंद कर ले। उन मुनि महाराज का उदाहरण है, लेकिन जीने की जरूरत है। कहानियाँ खोने के लिए नहीं होती, कहानियों में कुछ खोजने के लिए उद्बोधन दिए जाते हैं। आप जहाँ तक खोज पाएँ, आप जहाँ तक अपने आप को संवार पाए, हम हमेशा आपका सहयोग के लिए तत्पर हैं। शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।